क्यों भाई, साइंस मिली नहीं क्या? इंटेलिजेंट बच्चों को मिलती है ना साइंस। तो कॉमर्स जो पढ़ता है वो तो स्मार्ट होता है, और जो सबसे वीक बच्चे होते हैं, सबसे कमजोर बच्चे होते हैं ना, वही आर्ट्स पढ़ते हैं। ये सोच किसकी है? आर्ट्स वालों के पास तो कोई करियर ऑप्शन ही नहीं है। क्यों भाई, साइंस मिली नहीं क्या? हाँ, इंटेलिजेंट बच्चों को मिलती है ना साइंस। तो कॉमर्स जो पढ़ता है वो तो स्मार्ट होता है, और जो सबसे वीक बच्चे होते हैं, सबसे कमजोर बच्चे होते हैं ना, वही आर्ट्स पढ़ते हैं। ये सोच किसकी है? ये सोच है हमारे समाज की। ये अक्सर आर्ट्स वाले बच्चों को सुनने को मिलता है कि आर्ट्स वालों के पास तो कोई करियर ऑप्शन ही नहीं है। हमने आर्ट्स ले लिया यानी हमने गलती कर ली। तो आज इसी समाज के सच को हम इस वीडियो में समझेंगे कि ये कितना सच है और कितना झूठ। भाई, हम करियर ऑप्शंस देखते हैं कि आर्ट्स वालों के पास कितने करियर ऑप्शन है। देखिए, आज की इस वीडियो स्पेशली हमारी आर्ट्स वाले बच्चों के लिए होने वाली है, क्योंकि साइंस वालों के लिए तो बहुत सारी वीडियोस आपकी स्वाभी मैम ने बना रखी है हमारे नीट मेडिकल RWA पर। ये सारे आपके साइंस वालों के करियर ऑप्शन हैं। ऐसे ही जो PCM वाले हैं, मैथ्स वाले हैं, उनके लिए करियर ऑप्शंस हैं, और जो कॉमर्स वाले उनके पास भी बहुत सारे करियर ऑप्शन है। भाई, देख रहे हो कि लिस्ट कितनी बड़ी है। अब ऐसे में हमारे जो आर्ट्स वाले साथी हैं वो ऐसी बातें सुनकर डीमोटिवेट तो होते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों, मेरा इस वीडियो का उद्देश्य जो है वो आपको डीमोटिवेट करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि आप सही तरीके से समझ पाओ कि भाई आर्ट्स लेना कोई गलती नहीं है ना। तो क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं ये मैं बताती हूँ। तो जैसे अगर आपके पास आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज है, यानी आपके पास हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कोई भी आपके पास ये इन सब में सब्जेक्ट हैं, तो यानी आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो। और आर्ट्स के स्टूडेंट को यही पता होता है कि भाई हम क्या ही बन सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा टीचर बन जाएंगे, यही पता है ना आपको। तो चलिए फिर आपकी लिस्ट भी देखिए कितनी बड़ी है। मैं एक एक करियर ऑप्शन के बारे में डिटेल से बात करूंगी। देखिए, टीचर और प्रोफेसर, ये तो मुझे लगता है कि सबको पता ही होगा। कैसे बनता है वो भी मैं बताऊंगी। सिविल सर्विसेज की परीक्षा, जो कि आपकी सबसे कठिनतम परीक्षा है, UPSC की परीक्षा, भाई उसके जो विषय होते हैं ना, यही आर्ट्स के विषय होते हैं। अभी बताऊंगी इसके बारे में भी। लॉयर, साइकोलॉजिस्ट, हमारा जर्नलिस्ट, सोशल वर्कर, हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट, ट्रांसलेटर, कंटेंट राइटर, पॉलिटिकल एनालिटिक्स और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, लाइब्रेरियन, टूरिज्म ऑफिसर, लैंग्वेज एक्सपर्ट, कितने सारे ऑप्शन हैं आपके पास। चलिए, तो सबसे पहले हम शिक्षा क्षेत्र की बात कर लेते हैं, टीचिंग एजुकेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप को पहले डिसाइड करना होगा कि आप स्कूल टीचर बनना चाहते हैं या आप कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, यानी प्रोफेसर बनना चाहते हैं। कॉलेज में टीचर बनने के 3 लेवल हमारे पास होते हैं। PRT, जिसको हम प्राइमरी टीचर कहते हैं, जो पहली से 5वीं तक पढ़ाते हैं। TGT, जो हमारे 6 to 10 तक के बालकों को पढ़ाते हैं। PGT, जो 11, 12 के बच्चों को पढ़ाते हैं। 3 इस लेवल पर है। तो तीनों के लिए क्या क्या करना पड़ता है? अगर मुझे प्राइमरी टीचर बनना होगा तो मैं सबसे पहले 12वीं कर लूंगी। 12वीं के बाद आपका कोर्स होता है DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, कौन सा कोर्स है? तो आप कहेंगे DLED। तो ये अगर आप कर लेते हैं, 2 साल का कोर्स है, 12वीं के बाद कर सकते हैं, है ना। कई जगह ग्रेजुएशन के बाद भी है, लेकिन कई जगह 12th के बाद भी, जैसे दिल्ली में आप 12th के बाद कर सकते हैं। तो आप 12th के बाद सीधे 2 साल का ये कोर्स करिए। इसके बाद आपको टेट की एग्जाम क्वालिफाई करना होता है और आप इस स्तर के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो 12th के बाद 2 साल, फिर टेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, वो आप अपना DLED करते करते इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। फिर जहां पर भी टीचर की वैकेंसी आ रही है तो आप वहां पर एलिजिबल हो जाते हैं। अब TGT, अगर आप 6 to 10 तक के टीचर बनना चाहते हैं तो 12वीं के बाद आपको करनी होती है BA। ठीक है, और उसी विषय में करिए जिस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं। फिर उसके बाद आप B.Ed कर लीजिए 2 साल का, 3 साल का BA ग्रेजुएशन, 2 साल का B.Ed, 5 साल। फिर इसके बाद आप दे देते हैं यही वाला एग्जाम, और उसके बाद आप अपना TGT के टीचर बन सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे 11th 12th का टीचर बनना है तो मैं कहलाऊंगी PGT टीचर। इसके लिए मुझे BA के बाद क्या करना पड़ेगा? MA, उस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री लेनी पड़ेगी। फिर B.Ed करेंगे तो PGT के लिए 2 साल और बढ़ गए।
ग्रेजुएशन किया मैंने, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए कर लिया, बीए कर लिया, 5 साल ये, 2 साल बीएड कर ली, 7 साल। उसके बाद फिर मैं आपके जो भी वैकेंसी उस सब्जेक्ट की आ रही है पीजीटी की, उसके लिए एलिजिबल हो जाती हूँ। तो ये है मेरा स्कूल में टीचर बनने का प्रोसेस। अगर मुझे प्रोफेसर बनना है उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए भी किस सब्जेक्ट के बनना चाहते हैं ये क्लियर हो जाए हमारे पास, तो फिर हम उसी सब्जेक्ट में बीए कर लेते हैं। मान लो मैं हिस्ट्री की प्रोफेसर बनना चाहती हूँ तो मैं बीए हिस्ट्री कर सकती हूँ, एमए हिस्ट्री कर सकती हूँ, है ना। तो उसी विषय में मैं एमए करूंगी। जिस भी सब्जेक्ट के आपको बनना है प्रोफेसर, उस सब्जेक्ट में आपको पास बैचलर्स डिग्री हो, मास्टर्स डिग्री हो, और आप फिर उसी सब्जेक्ट में यूजीसी नेट का एग्जाम भी क्वालिफाई करते हैं। नेट का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप पात्र बन जाते हैं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर सरकारी नौकरी है। इसके बाद कुछ सालों बाद आपका प्रमोशन होता है, आप एसोसिएट प्रोफेसर कहलाते हैं। फिर इसके बाद आपका प्रमोशन होता है कुछ सालों बाद और आप प्रोफेसर बन जाते हैं। तो ये आपका पूरा करियर क्राफ्ट चलता है। इसी में आप यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद पीएचडी करते हैं और यहाँ पर आपके नाम के आगे लग जाता है डॉक्टर। आपने कई सारे प्रोफेसर्स के नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ देखा होगा, तो वो यूजीसी नेट के बाद पीएचडी करने के बाद नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। साथ ही आप प्रोफेसर बनने के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं जब प्रोफेसर बन जाते हैं। चलिए फिर हमारे पास दूसरा करियर ऑप्शन है सिविल सर्विसेज, यानी हमारी पूरे भारत की या पूरी दुनिया की सबसे कठिनतम परीक्षा। और इसके सब्जेक्ट क्या है, देखो भाई, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, ये विषय इस सिलेबस में आपके पूछे जाते हैं। यानी इन एग्जाम्स में ये वाले जो सब्जेक्ट है ना, इनका ही सबसे ज्यादा रोल होता है। तो ये आपके यूपीएससी की परीक्षा आप देखते हैं। यूपीएससी एक आयोग है जिसको हम आपके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, ये परीक्षा कराता है। और इस परीक्षा के द्वारा आप बनते क्या है, आप आईएएस, है ना, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाते हैं। और ये आपकी सबसे ऊंची पोस्ट है पूरे भारत में, प्रशासनिक स्तर पर सबसे ऊंची जो आपकी नौकरी है वो ये है भारतीय पुलिस सेवा। भाई किसी को वर्दी का शौक होता है तो वो आपके फिर आईपीएस बनता है। फिर आईएफएस, आपको विदेश में नौकरी करने का मन होता है तो आप भारतीय विदेश सेवा को चुनते हैं। ऐसी आईआरएस, भारतीय राजस्व सेवा, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। तो इस तरीके की अलग अलग हमारे पास यहाँ पर पोस्ट होती है, ये सबसे ऊंचे पद हैं। और आप यहाँ पर क्या करना पड़ता है, इसमें भी आप बीए करते हैं। बीए के बाद आप 21 साल के हो जाते हैं तो आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। इसके सिलेबस को तैयार करना है, हर साल ये परीक्षा होती है। सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम होता है जिसमें एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस होते हैं प्री। फिर हमारे पास मेंस होता है, उसमें आपको अपने आंसर, जैसे अभी आप स्कूल में लिख करके आते हैं ना, क्वेश्चन है उसका 200 शब्दों में, 300 शब्दों में है, तो ऐसे आपको आंसर लिखना होता है। फिर आपके इंटरव्यू होता है, ठीक है, फिर हमारा क्या होता है, इंटरव्यू। तो ये आपके जो है प्रोसेस है इस वाले रास्ते में आगे बढ़ने की। इसके अलावा एक राज्य के स्तर पर देखो, इसमें तो आपको जैसे आईएएस बने, आईपीएस बने, आईआरएस बने, तो पूरे भारत में कहीं पर भी आपको नौकरी मिल सकती है, यानी कहीं पर भी सर्विस देने जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं भाई उत्तर प्रदेश के अंदर ही रहूं, तो फिर आप उत्तर प्रदेश की जो सबसे ऊंची परीक्षा है जिसको हम पीसीएस की परीक्षा कहते हैं, ये देते हैं। इसके लिए भी आप बीए कर लेंगे अपने सब्जेक्ट में। तो आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसको कंडक्ट कराता है। इसमें आप क्या बनते हैं, आप एसडीएम बनते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट आपके मजिस्ट्रेट, डीएसपी बनते हैं, उप पुलिस अधीक्षक, बीडीओ बनते हैं आपका जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, तहसीलदार बनते हैं, राजस्व अधिकारी सुनते हैं आप। तो ये सारी आपकी पोस्ट इसके बेस पर आपकी होती है। इसके लिए भी आपकी देखिए प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। तो आप के इसमें भी आर्ट्स वाले विषयों की प्रमुखता रहती है। इसके अलावा कानून, भाई लॉयर बनना है, एडवोकेट बनना है, तो यही रास्ता है। क्या कर रहा है, इसमें आपके पास 12th के बाद 2 रास्ते हैं, एक आप बीए करें फिर एलएलबी करें, एक आप बीए एलएलबी कर ले 12वीं के बाद, 5 साल का कोर्स है बीए एलएलबी, इसको कर सकते हैं। आपके पास क्या क्या क्षेत्र है जिसमें करियर बना पाएंगे, क्रिमिनल लॉ, आपराधिक कानून, जैसे जिसमें आपके अपराध और दंड के मामले होते हैं, जैसे एफआईआर, चार्जशीट, ट्रायल, जमानत वाले। सिविल लॉ, इसमें संपत्ति, पारिवारिक झगड़े, ये सब इसमें आपके सिविल लॉ में आ जाते हैं। फिर कॉर्पोरेट लॉ,
जी कंपनियों से जुड़े मामले, व्यापार से जुड़े मामले इसमें आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इसमें मौलिक अधिकार, संविधान संबंधित मामले आ जाते हैं। तो इन सब क्षेत्रों में आपको ये करियर ऑप्शन यहाँ बना सकते हैं। एडवोकेट बन जाते हैं आप, लीगल एडवाइजर बन जाते हैं, आगे चल करके आप परीक्षा देकर जज भी बन सकते हैं। तो फिर आपका ये पूरा कानून वाला रास्ता है। इसके अलावा हमारे पास क्या रास्ता है, तो हमारे पास है पत्रकारिता एवं मीडिया की दुनिया में जाने का मौका। तो पत्रकार क्या करता है, वो समाज में जो हो रही घटनाएं हैं, समस्याएं हैं, विषय हैं, इनकी जानकारी इकट्ठा करता है और लोगों तक पहुंचाता है। इसमें आपके कोर्स क्या करने होते हैं, तो आप 12वीं के बाद बीए जर्नलिज्म कर सकते हैं और बीए इन मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये आपके 2 कोर्सेज हैं, ठीक है। इससे आप बनते क्या क्या हैं, तो आप टीवी न्यूज के रिपोर्टर बन जाते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर में आप काम कर सकते हैं, डिजिटल मीडिया, किसी वेबसाइट, न्यूज़ पोर्टल पर, यूट्यूब जर्नलिज्म भी आजकल काफी प्रचलन में है, तो ये आप कर सकते हैं। इसके लिए पद आप रिपोर्टर होते हैं, एडिटर होते हैं, न्यूज एंकर जो आपके सामने न्यूज पढ़कर सुनाता है, कंटेंट राइटर। तो ये सारे आपके पास करियर ऑप्शन यहाँ से खुल जाते हैं, बशर्ते आपको ये पता हो कि आप 12वीं के बाद करना क्या चाहते हैं, उस हिसाब से आगे के लिए आप अपना कोर्स चुनते हैं। ऐसे ही मनोविज्ञान का हमारे पास क्षेत्र है कि हम मनोविज्ञान, भाई आज के समाज में जहां डिप्रेशन इतना बढ़ रहा है, एंजाइटी है ना, आजकल के बच्चे बड़ी चिंता में रहते हैं, तो ऐसे में समाज में जरूरतें बढ़ गई हैं किसकी, साइकोलॉजिस्ट की, जो मनोविज्ञान को जानता हो, मन को समझता हो। इसके लिए रास्ता क्या है, हम बीए कर ले साइकोलॉजी विषय से और एमए कर ले साइकोलॉजी से। क्षेत्र हमारे पास हम क्लिनिकल मनोविज्ञान, इसमें होता क्या है, इसमें हम मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को पढ़ते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव, और इस क्षेत्र में अपना कार्य करते हैं। काउंसलिंग, इसमें आप करियर चुनने में लोगों की मदद करते हैं, वो आपके पास सलाह लेने आते हैं। रिलेशनशिप, तनाव कैसे दूर करें, तो आप उनको काउंसलिंग करते हैं, यानी उनकी मदद करते हैं, उनको समझाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी, इसमें बच्चे के मानसिक व्यवहार का अध्ययन। तो ये 3 अलग अलग क्षेत्र हैं, आपको जिसमें इंटरेस्ट हो उसमें आप आगे बढ़ते हैं। तो आप स्कूल में आपके लिए यहाँ पर पोस्ट होती है, ठीक है। इसमें करियर काउंसलिंग, इस सब में आप मदद करते हैं। अस्पतालों में ऐसे लोगों की बहुत जरूरत होती है, काउंसलिंग सेंटर में इसकी जरूरत होती है। तो आपके पास ये बीए साइकोलॉजी के बाद ऑप्शन हो जाएंगे। अगर आपका इंटरेस्ट है भाषा में, साहित्य में, जैसे मैंने बीए संस्कृत ऑनर्स किया, एमए संस्कृत किया, यूजीसी नेट की परीक्षा आपके संस्कृत से क्वालिफाई करी, बीएड करा आपके संस्कृत में, तो ऐसे मेरे पास उस विषय में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने उस विषय में आगे बढ़ती गई, करती गई आगे, है ना। तो ऐसे ही आपको अगर किसी भाषा में बहुत इंटरेस्ट है तो उस विषय से आप अपना बीए कर सकते हैं, फिर उसी विषय से आप एमए कर सकते हैं। आगे आपका रिसर्च करने का मन करता है, आप यूजीसी नेट कर सकते हैं। आपको उसको पढ़ाने का मन कर सकता है, आप बीएड कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपके क्या क्या, वैसे इसके अलावा क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, तो हम जैसे ट्रांसलेटर, एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना, ठीक है। जैसे किताबें, दस्तावेज, आपको एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद, जैसे आपको हिंदी बहुत पढ़ने मजा आता है, उसके साथ इंग्लिश सीख लीजिए, संस्कृत सीख लीजिए, तो आपको अनुवादक के तौर पर यहाँ पर काम करने का अवसर मिलता है। दुभाषिया, एक भाषा से दूसरी भाषा में, जैसे आपके प्रधानमंत्री मोदी जी भाई दूसरे दूसरे देशों में जाते हैं, तो वहाँ जरूरी थोड़ी है कि वो उन भाषा को जानते हैं, सीखते हैं वहाँ की भाषा को, तो अपने साथ ऐसे आपके जो 2 भाषाओं में बात कर सका हो इसको ले जाते हैं। कंटेंट राइटर होता है जो आपके ब्लॉग, वेबसाइट आदि का कंटेंट लिखता है। एडिटर होता है, प्रूफ रीडर होता है। तो ये अलग अलग क्षेत्र हैं। संस्कृत के छात्र और क्या क्या कर सकते हैं, जैसे देखो मैं संस्कृत पढ़ा है तो मैं संस्कृत की टीचर बन सकती हूँ, पढ़ाना मेरा शौक है, पढ़ाने में मुझे इंटरेस्ट है, तो ये मेरे लिए अच्छा था, ये मुझे इसमें मजा आता था, तो मैं शिक्षक बनी। ऐसे और भी ऑप्शन हो सकते हैं। रिसर्चर, रिसर्च करने का, किसको खोजने का, किताबों को पढ़ने का, जानने का शौक हो सकता है। विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने का मौका आपके पास होगा। किसी ग्रंथ को, जैसे हमारे प्राचीन पांडुलिपियां हैं, प्राचीन पुस्तकें हैं, उनका संपादन करने का कार्य आपके पास हो सकता है। इसके अलावा शोध, रिसर्च, जैसे बीए करा मैंने, किसी भी विषय में बीए कर लिया, एमए कर लिया, जिसमें मुझे इंटरेस्ट है उस विषय में। अब नेट जेआरएफ की मैं परीक्षा देती हूँ और उसके बाद उसी विषय में पीएचडी करती हूँ, जिसके बाद मेरे नाम के आगे लग जाता है डॉक्टर, है ना। तो उस विषय में हमको शोध करना होता है, रिसर्च करनी होती है। इसमें इतिहास, संस्कृत, दर्शन, शिक्षा, समाजशास्त्र, कोई सा भी विषय हो सकता है, उससे जुड़ी आप बीए एमए करने के बाद, नेट की परीक्षा देने के बाद पीएचडी करते हैं। यहाँ आप रिसर्च स्कॉलर, जहाँ आपको रिसर्च करने के हर महीने 50,000 मिलते हैं। रिसर्च एसोसिएट के पद होते हैं, प्रोफेसर तो आप बन ही सकते हैं भाई, डॉक्टर लग जाता है आपके नाम के आगे, यूजीसी नेट आप कर लेते हैं तो। इसके अलावा कई लोग ऐसे होते हैं इनको सामाजिक कार्य करने में मजा आता है, समाज में लोगों की मदद करने में
आपके अच्छा लगता है ना, तो वो क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं बैचलर इन सोशल वर्क, जिसको BSW कहते हैं, या MSW, मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क। इससे आप NGO में कार्य कर सकते हैं, सरकारी योजनाओं में कार्य कर सकते हैं, CSR प्रोजेक्ट्स आते हैं, समाज सेवा। तो ये आपके समाज के कमजोर लोगों की सेवा करने का मन आपके मन में आता है, आपका भाव आता है, आपको इस काम में मजा आता है, आप अपने आसपास के लोगों की मदद करने में अच्छा महसूस करते हैं, इसमें आप करियर बनाना चाहते हैं, तो फिर आप बैचलर ऑफ सोशल वर्क, BA वाली डिग्री, मास्टर ऑफ सोशल वर्क कर सकते हैं। पर्यटन एवं संस्कृति, टूरिज्म का सेक्टर लगातार बढ़ रहा है, भाई लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, लोग घूमना चाह रहे हैं। अब हम किसी नई जगह जाते हैं तो हमें वहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, तो हमें चाहिए एक व्यक्ति जो हमें वहाँ घुमाए फिराए, हमें समझाए। तो ये सारी के लिए हमारे पास क्या होता है भाई, टूरिस्ट गाइड, ठीक है। इसके अलावा टूर मैनेजर, जो आपके पूरे टूर को मैनेज करता है, प्लानिंग करता है। और ट्रैवल कंसल्टेंट, भाई हम कहीं घूमने जाना चाहते हैं, कहाँ जाना ठीक रहेगा, कहाँ का कैसा मौसम है, इसकी सलाह देना कंसल्टेंट हो गया। कस्टमर सर्विस, पर्यटकों को की जो भी सहायता की जरूरत है उसकी सहायता करना। तो ये सारे अलग अलग क्षेत्र हैं। इसके हमारे पास नौकरी कहाँ कहाँ हो सकती है, हम संग्रहालय में अधिकारी बन सकते हैं, ठीक है, पुरातत्व अधिकारी बन सकते हैं, सांस्कृतिक शोधकर्ता बन सकते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रबंधक बन सकते हैं। ये सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। इसके अलावा पुरातत्व एवं इतिहास, किसी को इतिहास पढ़ने में मजा आता है तो वो आपके आर्कियोलॉजिस्ट बनता है। इसके लिए मार्ग है, आप BA हिस्ट्री कर ले, MA कर लिया एंशिएंट हिस्ट्री या आर्कियोलॉजी में, फिर आप आर्कियोलॉजिस्ट बन जाते हैं, पुरातत्विक स्थलों की खोज करते हैं, वहां के बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। म्यूजियम क्यूरेटर, संग्रहालय संरक्षक आप बन सकते हैं। तो ये सारे आपके कार्य हैं। आप पुस्तकालय विज्ञान, भाई पुस्तकालय लाइब्रेरी आप जाते हैं, वहां इतनी हजारों लाखों की संख्या में किताबें हैं, उनका भी तो एक विज्ञान है। तो ऐसे आप BA करके यहाँ पर BA इन लाइब्रेरी साइंस, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस और मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस करते हैं। यहाँ आपके पास नौकरी के कहाँ कहाँ अवसर होते हैं, स्कूल में लाइब्रेरी है तो वहाँ एक लाइब्रेरियन है, ऐसे कॉलेज में भी होता है, कॉलेज में तो ज़्यादा संख्या होती है लाइब्रेरियन की। विश्वविद्यालयों में, पब्लिक लाइब्रेरी में ऐसे लाइब्रेरियन की ज़रूरत होती है जिसने लाइब्रेरी साइंस पढ़ रखा हो। बैंकिंग और सरकारी नौकरी, इसके अलावा तो तमाम ऑप्शन, बैंकिंग के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे पोस्ट आती है जो आपके आर्ट्स वाले बच्चे दे सकते हैं। SSC के एग्जाम्स है ना, आप सुनते होंगे कि भाई SSC CGL का एग्जाम, CPO का एग्जाम, तो ये सब आप दे सकते हैं। 12th के बाद पुलिस की वैकेंसी, SI की वैकेंसी होती है, आप सब दे सकते हैं। रेलवेज की बहुत सारी पोस्ट हैं, इंश्योरेंस, स्टेट एग्जाम, तो यहाँ तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता, आप पूरी तरीके से इन सब में पात्र हैं। राजनीति एवं लोक नीति, पॉलिसी रिसर्चर, भाई समाज में जो नीतियां लागू की जाती है उन पर शोध करना, उसका विश्लेषण करना, पॉलिसी रिसर्चर आप बन सकते हैं। इलेक्शन एनालिसिस, जैसे चुनाव का डेटा आया उसको विश्लेषण करना। पॉलिटिकल कंसल्टेंट, भाई जो इतने बड़े बड़े नेता हैं इनको राजनीतिक सलाहकार चाहिए होता है जो इनको समाज के बारे में बताए, ठीक है, आपके जो उस राजनीति है और उसको समाज से जोड़ करके सलाह दे, तो ये आपके पॉलिटिकल कंसल्टेंट होते हैं। इसके लिए कौन सा विषय पढ़ना होता है, तो भाई आप पॉलिटिकल साइंस पढ़िए BA में, है ना, सोशियोलॉजी जैसे विषय पढ़िए। तो इससे आप इस तरीके के, अब यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा, यानी इस विषय में गहराई से डूबना पड़ेगा, अपने आप को इस काबिल बनाना पड़ेगा कि आप इन पदों पर जा सके, क्योंकि भाई अपने आप में निखार तो हमेशा जरूरी है। कॉर्पोरेट क्षेत्र, जैसे कॉर्पोरेट यानी जैसे आप ह्यूमन रिसोर्स, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए HR काम करता है, जो कर्मचारियों की भर्ती करता है, ट्रेनिंग करता है, उनको मैनेजमेंट देखता है, तो ये HR आप बन सकते हैं आर्ट्स के बाद। पब्लिक रिलेशन, PR टीम होती है जो कंपनी की छवि और संचार में ध्यान देती है। कस्टमर रिलेशन, ग्राहक सेवा, इन सब के लिए आप कार्य कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, किसी कार्यालय को संचालन करना, है ना, इसका मैनेजमेंट देखना, ये सब आप कार्य आर्ट्स वाले बच्चे कर सकते हैं। तो ये आपके कॉर्पोरेट, ये प्राइवेट क्षेत्र हो गया। तो आपके पास तमाम तरीके के क्षेत्र हैं। अब आप बताइए, क्या आर्ट्स वाले किसी से कम हैं? मैं कह रही हूँ कि भाई जो आपके डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो साइंस पढ़ के बनते हैं, कोई बिजनेसमैन है, वो सब आपके DM के अंडर काम करते हैं। और DM किससे पढ़ करके बने? हम UPSC की परीक्षा देकर बने। सब्जेक्ट कौन से पढ़े हमने? इतिहास भूगोल पढ़े। तो भाई बताओ, हम किसी से कम है क्या? तो आपको जो समाज में जो चल रहा है ना, जो समाज वाले कहते हैं तो कहने दो उनको, आपको तो पता है ना कि आपने, आपका इंटरेस्ट है उस विषय में, आप उनको जवाब दो अपना करियर बना करके। और इस जिस समय में आप हैं उस समय में आपके पास, भाई हम क्या चुने, अब 12वीं में आप हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो यानी आप अभी से जागरूक हैं अपने फ्यूचर को लेकर के। अब आपको इसके बाद क्या करना है? इसके बाद देखना है आपका इंटरेस्ट, बेटा सबसे जरूरी यही है ना।
मुझे जिस काम में मजा आता है उसी काम को अगर मैं अपना करियर बनाऊंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा ही नहीं मैं काम कर रही हूँ। मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, जब मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं काम कर रही हूँ, मुझे मजा आता है। और वही ऐसा कोई व्यक्ति जिसको पढ़ाने में मजा नहीं आता, बोलना मजा नहीं आता, उसको अगर पढ़ाने के लिए बोलते तो वो रोज परेशान होता, वो अच्छा टीचर भी नहीं बन पाता। तो ऐसे ही किसी को हो सकता है घूमने में बहुत मजा आता हो, किसी को खोजने में बहुत मजा आता हो, किसी को इतिहास की चीजों में बहुत मजा आता है। तो ये आपको पहचानना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। उसके बाद उस इंटरेस्ट से जुड़े क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं, है ना, उससे जुड़े हमारे पास क्या करियर ऑप्शंस होंगे, इसको हम देखेंगे। हमारे पास क्या करियर ऑप्शन है इसको हम देखेंगे। मान लो 3-4 करियर ऑप्शन है, अब उसको मैं गहराई से जानूंगी, उसके बारे में और खोजूंगी, फिर देखूंगी उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा मैं अपने बड़े भाई बहनों से, अपने शिक्षकों से, अपने माता पिता से, जो भी आपके जिनसे आप सलाह ले सकते हैं उनसे सलाह मशवरा करेंगे और फिर उसकी तैयारी में जुट जाएंगे। सलाह लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब कोई भी ये नहीं कहेगा कि भैया जो है आर्ट्स तो कमज़ोर बच्चे लेते हैं, ठीक है। और हम सोच रहे हैं कि क्यों ना आर्ट्स वाले बच्चों के लिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ फ्री क्लासेस चलाई जाए। तो आप लोग कमेंट पे बताइएगा कितने आर्ट्स वाले बच्चे इस वीडियो तक पहुंचे, ठीक है। और कमेंट में जरूर लिखिएगा प्राउड आर्ट्स, कि हम तो भैया आर्ट्स पर गर्व करते हैं। मैं भी आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ, मैं अपने विषय, अपने संस्कृत विषय पर मैं गर्व करती हूँ। मुझे बहुत मजा आता है संस्कृत पढ़ने में, पढ़ाने में, ठीक है। हिंदी विषय मैं आपको पढ़ा रही होती हूँ, मुझे बहुत मजा आता है, तो मुझे इस पर गर्व है। मैं किसी बाकियों से कमजोर थोड़ी हूँ, हर विषय की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो ऐसे ही आपको भी कमेंट में जरूर बताना है कि हम क्या आर्ट्स की क्लासेस शुरू कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जैसे साइंस वाले बच्चे हैं, पीसीएम पीसीबी वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, उनको कहीं पर कोई दिक्कत है कि भाई ये करियर ऑप्शन में क्या करना पड़ता है, तो आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आपको करियर रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी और हम चाहते हैं कि आप लोग जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप जितना फायदा उठा सकते हैं उतना उठाइए। हमें बता दीजिए, हम आपके बड़े भाई बहन हैं, हमें आपको गाइड करने में अच्छा लगेगा और आप लोगों के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।